जैक रायन वेब सीरीज के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम जैक को सीआईए के हेडक्वार्टर में देखते हैं। जेम्स ग्रियर और नेथन सिंगर उसका वेट कर रहे थे। वो जैक से हानिन और बच्चियों के बारे में पूछते हैं तो रायन बताता है कि उन्हें यूएस में ही एक सेफ हाउस में रखा गया है। नेथन सिंगर कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिल गए हैं, हमारा मिशन अप्रूव हो चुका है सुलेमान को पकड़ने का। रायन फिर एक मीटिंग अटेंड करता है। यहाँ पर इस बात पर आर्ग्यू होता है कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, अब उस बेस पर हमें सुलेमान के अड्डे पर टीम भेजनी चाहिए या नहीं। एक ऑफिशियल कहता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन फ्रेंच गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, वो खुद निपट लेंगे इस सब से। तो रायन सजेस्ट करता है कि हमें ही वहां पर अटैक करना होगा, वो भी एयर असॉल्ट के बजाय ग्राउंड असॉल्ट, नहीं तो हम काफी सारी जरूरी जानकारी गवा देंगे जो हमें वहां से मिल सकती है। इसके बाद जेम्स ग्रियर रायन को काफी डांटता है कि तुम्हें वहां पर मीटिंग में अपना ओपिनियन देने की क्या जरूरत थी कि कैसे अटैक करना है। तो रायन कहता है कि मुझे हर हाल में समीर को बचाना होगा, मैंने हानिन से वादा किया है। इसके बाद रायन और ग्रियर अपने ऑफिस लौट आते हैं तो इनका कलीग तारिक इन्हें सुलेमान से रिलेटेड न्यूज देता है। वो सुलेमान और अली की पिक्चर दिखाता है जो कि लाइबेरिया के एयरपोर्ट पर ली गई थी, और खबर ये है कि ये दोनों किसी की बॉडी लेके आए हैं वहां से। ग्रियर कनेक्शन बिठा लेता है कि हो ना हो ये वही बॉडी होगी जो ग्रेवयार्ड से मिसिंग थी और इबोला वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन की थी। फिर हम देखते हैं कि रायन रात को ढंग से सो नहीं पा रहा होता। उसे 3 बजे ग्रियर का कॉल आता है। ग्रियर बोलता है कि 45 मिनट में हेडक्वार्टर पहुंचो, वो भी टाई वाई पहनकर, डायरेक्टर की ओर से ब्रीफिंग है। रायन टाई वाई पहनकर पहुंच जाता है मीटिंग में, जबकि बाकी लोग कैजुअल्स में थे। स्क्रीन पे मिस्टर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और नेथन सिंगर कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने सुलेमान के अड्डे पर नजर बना रखी है और ये कंफर्म हो चुका है कि सुलेमान इस टाइम अपने अड्डे पे मौजूद है। नेथन सिंगर बताता है कि सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि सुलेमान के यहाँ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर होस्टेज बने हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट और डॉक्टर नेडलर वियतनाम में साथ काम कर चुके हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट डायरेक्टर को ग्राउंड अटैक करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि जाओ और अटैक करो और होस्टेजेस को छुड़ा लाओ। पर रायन कहता है कि मैंने हानिन से वादा किया है कि हम उसके बेटे को सेफली वहां से निकाल लाएंगे। तो मिस्टर प्रेसिडेंट इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद वहीं हमें सीरिया में अलमंदार में देखते हैं कि सुलेमान समीर को बुलाकर कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है क्योंकि उसने हमारे दुश्मनों के साथ समझौता कर लिया है, मगर तुम्हारी बहनें वापस घर लौट रही हैं। सुलेमान समीर को प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ऐसा करने वाला है कि दुश्मनों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर समीर अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और अपनी माँ की चीजों को देखकर उन्हें याद करता है और काफी दुखी होता है। इसके बाद आर्म फोर्सेस सुलेमान के अड्डे पर रात के अंधेरे में पहुंच जाती है, जबकि रायन, ग्रियर और ऑफिशियल्स स्क्रीन पर यह ऑपरेशन देख पा रहे थे। आर्म फोर्सेस पूरे कंपाउंड को छान मारती है पर उन्हें सुलेमान और उसके लोग यहाँ पर नहीं मिलते। कैसे भी करके उन्हें इस ऑपरेशन की भनक लग गई थी और वो अपने लोगों के साथ यहाँ से सीक्रेट रास्ते से भाग गया है। रायन और ग्रियर इस बात पे ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल गाइस हुआ ये था, हानिन और दोनों लड़कियां यूएस में शरण ले चुके थे और छोटी बेटी रामा ने वीडियो गेम के जरिए समीर को कांटेक्ट किया था और बताया था कि हम यूएस में हैं। तो जब सुलेमान ने समीर का फोन चेक किया था तो उसे पता चल गया था कि हानिन यूएस पहुंच चुकी है, तो पक्का अब यूएस की फोर्सेस यहाँ हमला जरूर करेंगी। आर्म फोर्सेस सुलेमान के अड्डे से सभी होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लेते हैं और सुलेमान के ऑफिस से काफी जरूरी जानकारी वाली हार्डवेयर और हार्ड डिस्क बरामद कर लेते हैं। रायन काफी परेशान होता है क्योंकि उन्हें न तो वहां से समीर मिला न सुलेमान। तो ग्रियर कहता है कि तुम परेशान मत हो, समीर अपने पिता के साथ अपनी मर्जी से रुका था। रायन फिर न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि होस्टेजेस वापस अपने घर लौट आए और उनके घर वालों के बीच खुशी का माहौल है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 ऑफिसर कैथी से मिलने आए हैं और किसी इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में इन्हें जानकारी चाहिए। और अब इबोला कंटेनमेंट ब्रीच के बारे में कैथी से सवाल जवाब किए जाने हैं। ऑफिसर कहते हैं कि मैडम, नीचे कार आपका वेट कर रही है, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद कैथी को यूएस के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है और कैथी ने वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला के ऊपर जो काम किया था उससे रिलेटेड उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रियर और रायन को भी बुलाया जाता है। दरअसल रायन ने कैथी को बता रखा था कि वो तो बस स्टेट डिपार्टमेंट में एक एनालिस्ट है
और इस लेवल की मीटिंग में रायन को देखकर कैथी काफी ताज्जुब करती है और रायन भी उससे नजरें बचाता है। रायन यहाँ पर मीटिंग में पूछता है कि क्या सुलेमान इबोला वायरस को ऐसा बायोलॉजिकल वेपन यूज कर सकता है क्या। तो कैथी बताती है कि इबोला वायरस बॉडी के फ्लूइड से ट्रांसफर होता है और हवा में फैलना इससे थोड़ा मुश्किल है। पर रायन फिर भी श्योर करना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, कि क्या इबोला को बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो कैथी बताती है कि हाँ, इट कैन बी पॉसिबल। मीटिंग के बाद कैथी रायन से काफी नाराज होती है। रायन बात करके एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता है पर कैथी उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर दिखाया जाता है। दो आदमी एक कार्गो कंटेनर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें उस कंटेनर में से सीजियम मिल जाता है। 8 में से 7 कैप्सूल बिल्कुल ठीक थी, एक लीक हो रहा था, तो ये लोग उस लीक वाले को यहीं छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सीरिया में सुलेमान और समीर को देखते हैं जो ऊंटों पर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं और एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी इन्हें बिठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रायन कैथी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और एक्सप्लेनेशन देता है। कैथी बोलती है कि तुम एक जासूस हो, हम साथ में कैसे रह पाएंगे। तो रायन उससे तसल्ली देता है कि हम मिलकर इस चीज को रिजॉल्व कर लेंगे। इसके लिए कैथी मान जाती है। वही तारिक ग्रियर को कुछ श्रेडेड पेपर दिखाता है जो कि इन्हें सुलेमान के अड्डे से मिले थे। ग्रियर बोलता है कि जल्दी से रायन को बुलाओ। ग्रियर रायन को फोटो दिखाता है जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट और डॉक्टर नेडलर साथ थे। ग्रियर कहता है कि सुलेमान को पता था कि नेडलर प्रेसिडेंट के फ्रेंड हैं और प्रेसिडेंट नेडलर को रेस्क्यू करने अपनी फोर्सेस जरूर भेजेंगे। एक वीडियो में प्रेसिडेंट के साथ डॉक्टर नेडलर खांसते हुए दिखते हैं तो जैक रायन समझ जाता है कि होस्टेजेस ही वेपन है और सुलेमान ने इन्हें इन्फेक्ट करके हमारे लिए छोड़ दिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।